हेलो जी, नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? 2 दिनों के बाद करवा चौथ का बहुत ही शुभ त्योहार आने वाला है। महिलाएं और साथ ही साथ अब तो पुरुष भी इस त्योहार का करते हैं बेसब्री के साथ इंतज़ार। एक दूसरे की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूरा दिन निराहार रहते हैं एंड रात को चाँद का दर्शन करके अपना जो व्रत है उसको पूरा करते हैं। ईश्वर से मेरी भी यही प्रार्थना है सभी माताओं बहनों को, करवा चौथ के इस त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब साथ में खूब फले फूले, खूब सारा प्यार अपने पार्टनर से आपको मिले, खूब सारा धन आपकी किस्मत में आए और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, एक दूसरे का साथ सानिध्य प्यार आपके जीवन में भरपूर रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। क्यों ना इस खास दिन को और थोड़ा सा खास बनाया जाए एक खास उपाय के साथ। महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है श्रृंगार के ऊपर, ये तो आप सब जानते ही हैं। और शादी के बाद तो पूरे के पूरे 16 श्रृंगारों का अधिकार मिल जाता है। श्रृंगार का सबसे पहला चरण क्या है, इसी को बनाते हैं और थोड़ा सा बेहतर, यानी कि उबटन। देखिए, माता पार्वती हमेशा उबटन लगाती थी नहाने से पहले। जब भी भगवान शिव की समाधि पूरी होती थी, जब तक वो समाधि में रहते थे तब तक उनकी सेवा बहुत करती थी, और जैसे ही उनकी समाधि पूरी होती थी तो माता पार्वती सबसे पहला काम क्या करती थी, भगवान शिव का जो अपने प्रति आकर्षण है उसको बढ़ाने के लिए, तो वो उनकी जैसे ही तपस्या पूरी होती थी तो माता पार्वती सबसे पहले एक ही काम करती थी, यानी कि श्रृंगार में सबसे पहला चरण वो इस्तेमाल करती थी खास औषधियों से बनाए गए उबटन से, और उस उबटन को वो अपने शरीर पर लगाती थी। उनका आकर्षण, उनका चार्म तो बढ़ता ही था, साथ ही साथ उनका रिश्ता और ज़्यादा मधुर होता था उन सामग्रियों के इस्तेमाल से। तो इस करवा चौथ पे आपने भी ये एक श्रृंगार, जो श्रृंगार का सबसे पहला चरण है, दोनों पति पत्नियों को करना है। अगर पति करने में कंफर्टेबल नहीं है तो पत्नियां तो जरूर ही कर ले, राइट? क्योंकि 16 श्रृंगारों का अधिकार पत्नियों को मिला है, पतियों को नहीं। भले ही आजकल पति व्रत करने लग गए हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन श्रृंगार का हक कल भी पत्नियों का ही था, आज भी पत्नियों का ही है और हमेशा पत्नियों का ही रहेगा। तो इस करवा चौथ पे हर एक महिला जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली है उसको उबटन का इस्तेमाल जरूर करना है। अब उबटन किन चीज़ों का हो वो मैं आपको बता देती हूँ। गेहूं का आटा या चोकर ले लीजिए, उसमें आपने थोड़ा सा एक खीरे का टुकड़ा ले लेना है। उसके साथ आपने अनार के कुछ छिलके भी ले लेना है। ताजे अनार के छिलके ले लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोगों को होता है कि उपटन में सूखे हुए अनार के, मतलब अनार के सूखे हुए छिलके होने चाहिए, वैसा नहीं है, अनार के छिलके होने चाहिए। इन दोनों को आप एक साथ मिक्सी में पीस लीजिएगा। साथ ही साथ एक ताज़ा गुलाब ले लीजिएगा, पंखुड़ियों को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा और उन पंखुड़ियों को अच्छे से हाथों से मसल लीजिएगा और उस आटे के साथ डाल दीजिएगा। थोड़ा सा केसर के धागे इसमें डाल दीजिएगा, 1 चम्मच शहद डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध या गर्म दूध जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डाल लीजिएगा। अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लीजिएगा। जहाँ पे आपने अपने श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, किसी भी देवी देवता के समक्ष, मंदिर में, अपने घर के, या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपने सारा श्रृंगार रखा है कि मैं तो नहा धो के सजूंगी संवरूंगी, तो वो सारा सामान आपने कहीं तो रखा होगा, उसी के साथ आप इसको भी कुछ देर के लिए ढक के रख दीजिए। माता पार्वती से ऐसी ही प्रार्थना करें कि जैसे उनके और भगवान शिव के रिश्ते में मधुरता, प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही गया है, जैसा हम किस्सों में सुनते रहते हैं, रामायणम और हमारे जो हमारी भागवत गीता हैं, श्रीमद् भागवत का हम पाठ सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं, उनमें जब भी भगवान शिव एंड माता पार्वती का जिक्र आता है तो उनका वो एक दूसरे के लिए बेइंतहा विश्वास, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास दोनों का एक दूसरे के प्रति। माता सती का इस चीज़ में कहीं भी जिक्र नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास नहीं करा था, लेकिन माता पार्वती ने उतना ही गहरा विश्वास करा है। तो जब भी बात आती है वो विश्वास की, अंडरस्टैंडिंग की, और वो प्यार तो उनका बेमिसाल रहा ही है हमेशा ही। तो वैसा ही हमारे जीवन में मधुरता आए, ऐसी भावना और ऐसी कामना आप माता पार्वती से करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती का ध्यान करें, प्रार्थना करें। कुछ समय के लिए इस उबटन को वहाँ उस सामान के, श्रृंगार के सामान के साथ छोड़ दीजिए, और जब आप नहाने जाएं
उसमें आप सबसे पहले आप अपने शरीर पर उबटन का पूरा लेप लगा लीजिए। सिर्फ चेहरे पर नहीं लगाना है, पूरे शरीर पर लगाना है। 15-20 मिनट इसे लगा रहने दें, फिर आराम से अच्छे से धो लीजिएगा। श्रृंगार का पहला चरण है और ये आपको इस करवा चौथ में करना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा आपके रिश्ते में भी कितनी मधुरता, कितना प्रेम, कितना प्यार, कितना मान, कितना सम्मान बढ़ जाता है। मेरा ये उपाय और मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे अपने रिप्लाई करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के रिप्लाई का मुझे रहेगा दिल से बेहद इंतज़ार। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेंजर पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे, जैसे मर्जी जिस तरह की कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। बेसब्री से इंतज़ार करूँगी आपके रिप्लाई का, आपके रिवर्ट का। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।